फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक फेनेरी ब्रांड का 30 एम्पियर हैवी ड्यूटी वाईफाई स्मार्ट स्विच। इस स्मार्ट स्विच के साथ में आप अपने जो हैवी लोड इक्विपमेंट है लाइक एयर कंडीशन, एयर कूलर, वाटर पंप, गीज़र, तो ऐसे जो इक्विपमेंट हैं जो कि 16 एम्पियर 20 एम्पियर पे वर्क करते हैं, उन्हें आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और उन सभी इक्विपमेंट को आप स्मार्ट इक्विपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप उन्हें गूगल असिस्टेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसकी एक मोबाइल ऐप आती है उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी अगर नहीं आ रही है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। फिर इसका सेटअप करेंगे हम अपने एयर कंडीशन के साथ में और इसको यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से ये डिवाइस वर्क करती है, किस तरीके के इसके फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो चलिए और देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो फ्रेंड्स, ये डिवाइस हमें कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में मिल जाती है। इस साइड में इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस नेटवर्क पे वर्क करता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइस के साथ में ये कंपेटेबल है। पावर सप्लाई यहाँ पर दी गई है 85 वोल्ट से लेके और 265 वोल्ट तक ये वर्क कर सकता है। मैक्सिमम करंट 30 एम्पियर, मैक्सिमम पावर 6600 वॉट की यहाँ पर दी गई है। तो चलिए, और तो कुछ यहाँ पे खास नहीं है, इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो इसके साथ में इसकी हमें एक ये मैनुअल टाइप मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनाकर बताया गया है किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है। कुछ QR कोड यहाँ पर दिए गए हैं। इसकी ऐप यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, QR कोड को आप स्कैन करके। तो कुछ इस तरीके का हमें ये स्मार्ट स्विच मिल जाता है। देखने में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड दी गई है। काफ़ी हैवी ABS प्लास्टिक इसको बनाने में यूज़ की गई है। देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 2 होल इसमें दिए गए हैं तो ईजिली आप इसको कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड में हमें इसके कनेक्शन करना है। एक शटर टाइप का यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप इस तरीके से उठा सकते हैं। और ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं तो ये इनपुट के हैं और ये 2 पॉइंट यहाँ पर आउटपुट के दिए गए हैं। यानी कि जो मेन लाइन है उसको हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है और यहाँ पे हमें आउटपुट देना है। और यहाँ पर हमें इसमें एक LED इंडिकेटर भी मिल जाता है छोटा सा। और एक यहाँ पर हमें ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। इसको रीसेट का बटन भी कहते हैं। इससे आप रीसेट भी कर सकते हैं और इससे आप इसको मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखने में ये डिवाइस काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो चलिए इसको अपने AC के साथ में हम कनेक्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर अपने स्टूडियो में मैंने एक ये स्प्लिट AC लगाया हुआ है और इसको पावर देने के लिए यहाँ पर एक 16 एम्पियर का सॉकेट मैंने लगाया हुआ है। तो इसी सॉकेट में हम इस स्मार्ट स्विच को फिट करेंगे। तो चलिए इसको मैं सॉकेट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, फिर इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो एयर कंडीशन का जो सॉकेट था वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो चलिए इसको हम पहले इस स्विच को इसके साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर जो है इसको हम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली। मेन लाइन जो है वो इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो फिलहाल तो इस सॉकेट के साथ में पहले हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। हालांकि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिकल वर्क की, तो बेटर रहेगा कि आप किसी इलेक्ट्रीशियन से कांटेक्ट करें और उससे ही आप ये जो कनेक्शन है अपने करवा लें। तो यहाँ पर जो येलो वायर है इसको बनाने वाला हूँ मैं न्यूट्रल लाइन और इस ब्लू वायर को बनाने वाला हूँ मैं मेन लाइन। तो यहाँ पर जो ये ब्लू वायर है वो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आउटपुट की लाइन में। यानी कि आउटपुट का जो फेज होगा उसमें मैंने ये ब्लू वायर कनेक्ट कर दी है और इस येलो को करता हूँ मैं आउटपुट के न्यूट्रल में। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ऑन ऑफ का बटन भी इसमें दिया गया है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी इस सॉकेट को कर सकते हैं इसके थ्रू, चाहे तो आप ये मैनुअल बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन जो है मैंने इस तरीके से किए हैं कि अगर ये जो बटन ऑफ होगा तो ये जो वर्क डिवाइस नहीं करेगी। यहाँ से आउटपुट तो मिल जाएगा लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, तो इसको हमें ऑफ ऑन ही रखना है। अगर बाई चांस यहाँ से हमने ऑन कर दिया है तो हम यहाँ से भी इसे ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बटन के साथ में इसके कनेक्शन कर दिए हैं। चलिए अब इसको वहाँ पर हम ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अभी टेम्परेरी बेस पे ही इंस्टॉल किया है इसको चेक करने के लिए। तो ये हमारी जो है यहाँ पर मेन लाइन आ रही है वो मैंने यहाँ पर इनपुट में दे दी है और यहाँ से जो आउटपुट है वो इस स्विच में आ गया है। अब इसकी पावर ऑन करके हम
देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी इंडिकेटर एक ब्लिंक हो रहा है, यानी कि इसमें पावर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो प्लग है उसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो स्विच है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसकी ऐप हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐप का सेटअप कर लेते हैं, फिर एलेक्सा के साथ में ऐसे सेटअप करेंगे, फिर इसको ऑपरेट करके हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में हमें स्मार्ट लाइफ के नाम से एक ऐप सर्च करनी है। तो ये स्मार्ट लाइफ मैंने सर्च की हुई है, इसको कर लेते हैं क्लिक, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो गई है, इसको कर लेते हैं ओपन। इससे आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा, किसी भी ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक ऑलरेडी 4 चैनल स्विच आ रहा है फाइनरी ब्रांड का ही। अब यहाँ पर चलते हैं हम प्लस में, यहाँ करते हैं ऐड डिवाइस। अब यहाँ पर आ रहा है प्लग BLE प्लस वाईफाई, यानी कि ब्लूटूथ प्लस वाईफाई। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर क्लिक, नेक्स्ट कर देते हैं। तो ब्लिंक स्लोली और ब्लिंक क्विकली, तो यहाँ पर एक बार जो डिवाइस है हम उसको रीसेट कर देते हैं। वहाँ पर जो एक बटन दिया गया है तो उसको हमें प्रेस करके रखना है 5 to 7 सेकंड तक, जब तक उसमें वो लाइट ब्लिंक करना शुरू ना कर दे। तो एक बार उसको मैं रीसेट वहाँ से कर लेता हूँ। तो वहाँ पर जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लिंक क्विकली पे, अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर हमें अपना 2.4G वाईफाई नेटवर्क सबमिट करना है। तो 10.2.4 आ रहा है, इसको पासवर्ड में डाल देता हूँ। एडिंग डिवाइस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि डिवाइस को सर्च करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर हो रही है। तो SX1 के नाम से यहाँ पर ये डिवाइस जो है वो इसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ से हम कर देते हैं डन। और यहाँ पर इस तरीके का हमें ऑन ऑफ का जो है इंटरफेस मिल जाता है। तो चलिए इसको हम ऑन ऑफ करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर जो SX1 दिया गया है तो उसका जो नेम है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैं ऑन ऑफ इससे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो एक क्लिक की आवाज़ भी आती है, और वहाँ पे जो है पावर उसमें आ जाती है। वहाँ पर AC पे आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। लेकिन इसको क्या है कि हमें रिमोट से ज़रूर इसके ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जो AC का रिमोट है, क्योंकि ये रिमोट को बाईपास नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि जो एयर कंडीशन है वो ऑन हो गया है, और यहीं से जो है एयर कंडीशन को मैं ऑफ कर सकता हूँ। तो जो मेन पावर है वही इसकी यहाँ से ऑफ हो गई है, इसीलिए जो पावर वहाँ से AC में से चली गई है। इसको फिर से ऑन कर देता हूँ। और फिर से मैं यहाँ से ऑफ इसे कर सकता हूँ। इसमें पावर कट मेमोरी स्टेटस भी दिया गया है, मतलब आपने एयर कंडीशन को ऑन किया हुआ है इस डिवाइस के थ्रू, चाहे और कोई भी इक्विपमेंट आपने ऑन किया हुआ है, और लाइट जो है वो चली जाती है। तो जैसी लाइट वापस आएगी तो ये ऑटोमेटिक इक्विपमेंट आपका ऑन हो जाएगा। आपको दोबारा उसमें कोई इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने इसको ऑफ किया हुआ है तो लाइट आने जाने पे ये ऑफ ही रहेगा। तो जो भी लास्ट एक्टिविटी इस पे होती है उसकी मेमोरी में रहती है, उसी के अकॉर्डिंग ही डिवाइस वर्क करती है। चलिए अब अलेक्सा के साथ में इसका सेटअप हम कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अलेक्सा की ऐप में, और क्लिक करते हैं मोर पे। फिर हम करते हैं क्लिक यहाँ पर स्किल्स एंड गेम्स में। यहाँ पर सर्च करते हैं स्मार्ट लाइफ। इस पे कर देते हैं क्लिक। इनेबल टू यूज़ करते हैं, एग्री एंड लिंक करते हैं। योर स्मार्ट लाइफ अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ से करते हैं डिस्कवर डिवाइस। अब अलेक्सा ने जो है यहाँ पर डिवाइस को सर्च करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आ रहा है नो डिवाइस फाउंड, क्लोज करते हैं। बैकग्राउंड में इसने सर्च कर लिया होगा, इस पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है एक SX1 के नाम से, इसको कर देते हैं क्लिक।
और इसको हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं, इसको कर दिया है हमने स्मार्ट एसी। अब अलेक्सा को हम वॉइस कमांड देते हैं, फिर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पर मैंने अलेक्सा Echo.3 रख लिया है। अब इसको यहाँ पर हम कमांड देते हैं, अलेक्सा स्मार्ट एसी ऑन। ओके। तो आप देखेंगे कि एसी जो है वो इसने ऑन कर दिया है। अलेक्सा स्मार्ट एसी ऑफ। ओके। अलेक्सा स्मार्ट एसी ऑन। ओके। तो इस तरीके से अलेक्सा के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्मार्ट स्विच है तो ये वाईफाई नेटवर्क के थ्रू तो वर्क करता है, ये साथ ही ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में भी वर्क करता है। इसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल सेटअप इसका नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना वाईफाई नेटवर्क ऑफ कर दिया है, ब्लूटूथ को यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। सिंपली आपको इतना ही करना है, डिवाइस की लोकेशन आपको ऑन कर देनी है और इसकी जो ऐप है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं SX1 आ रहा है, कॉमन फंक्शन। इसको हम करते हैं यहाँ से क्लिक और फिर से हम इसको ऑन करते हैं तो देखेंगे एसी इसने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर ये एसी ऑन हो गया है और यहाँ से मैं इसको फिर से ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ब्लूटूथ के साथ में भी ये जो डिवाइस है वो वर्क कर रही है, कोई सेटअप वगैरह हमें नहीं करना पड़ता, ये बिल्ट इन इसमें एप्लीकेशन ब्लूटूथ की रहती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया ये स्मार्ट स्विच है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये एयर कंडीशन के साथ में वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी अपने नॉर्मल एयर कंडीशन को स्मार्ट एयर कंडीशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल गीज़र को आप स्मार्ट गीज़र में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने वाटर मोटर को आप स्मार्ट वाटर मोटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये स्विच परचेज कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो इसका MRP है 2499, लेकिन ये अमेज़ोन पे आपको 1400 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। फाइनली ब्रांड के मैंने 2 और ये स्विच मंगाए थे, तो एक ही 3 चैनल स्मार्ट स्विच है और एक ये 4 चैनल स्मार्ट स्विच है। तो अगर 3 चैनल 4 चैनल में आपको चाहिए, इसके साथ में आप जो फ़ैन है, जो LED लाइट्स हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट इनके साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इनके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।